नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। सितंबर 2025 में ये जो 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है तो इसका हमारे मेष राशि के जातकों के करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति पर और स्वास्थ्य पर और पारिवारिक जीवन पर क्या बदलाव आने वाले हैं इन 5 ग्रहों के प्रभाव से। तो मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम ज्योतिष से संबंधित नई नई वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दर्शकों, इस महीने में 14 सितंबर के बाद और 14 सितंबर से पहले 2 स्थिति बन रही है, क्योंकि 13, 14, 15 और 16 यानी लगातार 13 तारीख को शुक्र ग्रह अपनी कर्क राशि से राशि परिवर्तन होकर के मेष राशि के जातकों के पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को मंगल ग्रह कन्या राशि यानी छठे भाव से सप्तम भाव पर मेष राशि के जातकों के गोचर करेंगे। वहीं 14 तारीख को शुक्र ग्रह अपनी कर्क राशि यानी आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे और 15 तारीख को बुध ग्रह सिंह राशि से यानी छठे भाव यानी कन्या राशि पर गोचर करेंगे और 16 तारीख को सूर्यदेव सिंह राशि से कन्या राशि पर गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव पूरे महीने भर आपकी राशि से 12वें भाव पर विराजमान रहेंगे, जो कि खर्च और विदेश यात्रा का भाव माना जाता है। और मंगल ग्रह आपके छठे भाव में रहेंगे और 13 सितंबर को सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। और केतु ग्रह पूरे महीने भर आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे और राहु ग्रह आपकी राशि से आपके लाभ स्थान पर पूरे महीने भर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम यानी आपके तृतीय भाव पर पूरे महीने भर गोचर करेंगे और चंद्रदेव आपकी राशि से 12 भावों पर गोचर करते रहेंगे। सारी जानकारी मैं इस राशिफल में आपको दूंगा, तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा कि कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। ये सारी गणना मैं आपको इस राशिफल में आपको बताऊंगा, तो इस राशिफल को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। मेष राशि के जातकों के 10वें भाव के स्वामी शनिदेव का 12वें भाव पर गोचर रहना और आपके सप्तम यानी व्यापारिक स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह का चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर हो जाना, यह आपको मिला जुला फल देने वाला है। इस महीने के 14 तारीख तक का जो समय है यह हमारे मेष राशि के जातकों के लिए दौड़ धूप व्यस्तता भरा रहने वाला है, परंतु 14 तारीख के बाद जैसे ही ग्रहों में परिवर्तन होगा तो आपके कारोबार में, आपके जॉब के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह 13 सितंबर को आपकी राशि से सप्तम भाव यानी व्यापार के स्थान पर आ रहा है, जहां से मंगल ग्रह के आपके 10वें भाव पर उच्च राशि की दृष्टि होने से आपकी कुंडली में रोचक नामक महापुरुषों का निर्माण हो रहा है। यानी आपकी राशि से 10वें भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि होने से जो हमारे मेष राशि के जातक लोग इच्छित जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उनको इच्छित जॉब मिलेगी। यानी 13 तारीख के बाद जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होता है आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी मेहनत का फल आपको पूर्ण रूप से मिल पाएगा। यानी हमारे जो नौकरी पेशा भाई बहन हैं उनके लिए मंगल ग्रह का गोचर 13 तारीख के बाद आपके लिए विशेष लाभकारी है। और आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर पंचम भाव पर आ जाने से विद्या के क्षेत्र में शुक्र ग्रह विशेष सफलता देगा। यानी कोई आपका इंटरव्यू है या कोई आपका एग्जाम है उसमें सफलता के योग बनते हैं। और विशेष करके हमारे नौकरी पेशा जातकों के लिए मंगल शुक्र का योग 13 तारीख के बाद लाभकारी है। और जो हमारा षष्ठम भाव प्रतियोगी परीक्षा का माना जाता है, यहाँ पर 13 तारीख के बाद यानी 16 तारीख के दिन सूर्य ग्रह का प्रवेश हो रहा है। सूर्य ग्रह का षष्ठम भाव पे आ जाना आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगा। केवल आपको 15 तारीख यानी 14-15 तारीख तक मेष राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद विशेष सफलता उन्नति के योग बन पाएंगे।
बात करते हैं हमारे व्यापारिक भाई बहनों की, तो उनके लिए भी यह योग कोई बुरा नहीं है। आपको इस महीने के पूर्वार्ध भाग में कुछ उतार चढ़ाव संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, पर महीने के उत्तरार्ध भाग में आपको व्यापार में अच्छी आमदनी होने के योग बनते हैं। आपकी राशि से लाभ स्थान पर राहु ग्रह का प्रभाव और शुक्र ग्रह की दृष्टि के बल से आपको इच्छित लाभ की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही इस महीने के शुरुआत में व्यर्थ के खर्च के कारण आप परेशान रह सकते हैं, पर सब महीने के उत्तरार्ध भाग में यानी 13 तारीख के बाद जैसे ही मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव पर आ जाता है, उसके बाद आपके व्यापार में विशेष लाभ के योग दिख रहे हैं। परंतु अपने व्यापार क्षेत्र में मंगल ग्रह के प्रभाव से आपको क्रोध हो सकता है, तो आपको क्रोध से बचना होगा, जल्दबाजी से कोई भी कार्य करने से बचना होगा। धैर्यपूर्वक अगर अपना कार्य करते हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। हमारे मेष राशि के भाई बहनों, आपकी राशि से द्वितीय भाव जो हमारा धन का भाव होता है, इसके स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्र ग्रह का पंचम भाव पर आना और आपके आय के स्थान पर शुक्र ग्रह की दृष्टि होना, राहु ग्रह का प्रभाव होना, यह आपके अतिरिक्त आय के स्रोत बनाने के योग बनाता है। परंतु शनि का द्वादश भाव में होना खर्च के योग भी अधिक है, तो मेष राशि के जातकों को खर्च पर अंकुश रखने की आवश्यकता होगी। फिजूल की वस्तुओं पे खर्चा करोगे तो आपकी आय जितनी भी हो कम पड़ जाएगी। तो मैं मेष राशि के भाई बहनों को कहना चाहूंगा, फिजूल के खर्चे से बचना है, अपना कार्य करना है, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप मेहनत परिश्रम करते रहें, आपको लाभ जरूर होगा, पर फिजूल के खर्चे से आपको बचना होगा ताकि आपको लाभ हो। आर्थिक दृष्टि से पूरा महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपको पूरे महीने भर धन की कोई कमी आने वाली नहीं है, जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से सितंबर 2025 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि से पंचम भाव पर केतु ग्रह की उपस्थिति और 16 तारीख तक पंचम भाव में सूर्य ग्रह की स्थिति होने के कारण पारिवारिक प्रेम में कुछ तनाव रह सकता है, यानी आपका आपस में गलतफहमी के कारण घर में तनाव की स्थिति रह सकती है। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि 16 तारीख जब तक ये सूर्य ग्रहण योग है, 16 तारीख तक आप धैर्यपूर्वक रहें, पर 16 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य आपके पंचम भाव से षष्ठम भाव पर आ जाते हैं और 15 तारीख को जैसे ही पंचम भाव पर शुक्र ग्रह का प्रवेश होता है, तो परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा, पति पत्नी के बीच में मधुरता पूर्ण वातावरण रहेगा, यानी आपकी आपसी गलतफहमी दूर होगी। परंतु 15-16 तारीख तक आप किसी भी बात को लेकर ज्यादा तनाव उत्पन्न न करें, प्रेम पूर्वक रहेंगे तो पूरा महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। और जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं, उनके भी 15 तारीख के बाद जैसे ही पंचम शुक्र का प्रवेश होता है, तो ये पंचम शुक्र मेष राशि के जातकों के विवाह के योग बनाता है। नए रिश्ते आपको आ सकते हैं, यानी विवाह के योग बनने के प्रबल योग दिख रहे हैं 15 सितंबर के बाद शुक्र ग्रह के पंचम भाव में आ जाने के कारण। तो हमारे मेष राशि के जातकों को केवल और केवल 14 सितंबर तक धैर्यपूर्वक रहने की आवश्यकता है। उसके बाद की स्थिति आपके पारिवारिक दृष्टि से, आपके वैवाहिक दृष्टि से, हर दृष्टि से आपका अच्छा रहेगा। आपसी प्रेम संबंध भी आपके सुधरेंगे, हर तरह से अनुकूलता का योग दिख रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा की दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। हमारे मेष राशि के भाई बहनों, शिक्षा की दृष्टि से देखें तो पंचम भाव से हम शिक्षा के विचार करते हैं। आपके पंचम भाव पर सूर्य और केतु ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण योग, यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ ही इस महीने में जो चंद्र ग्रहण योग लग रहा है, यह भी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस महीने के केवल और केवल 15 तारीख तक, जब तक शुक्र आपके पंचम भाव में नहीं आ जाते और 16 तारीख को सूर्य ग्रहण दोष का आपकी कुंडली से समाप्त हो जाता है, तब तक आपको विद्या पर एकाग्रता रखनी होगी। आपके अंदर आलस्य बढ़ सकता है, तब तक विद्या से मनमुटाव रह सकता है। तो इस मामले में किसी भी तरह की
आपको कोताही नहीं बरतनी है, विद्या पर आलस्य का त्याग करना है और एकाग्रता रखनी है, पढ़ाई पर विशेष मन लगाना है, तो आपकी विद्या में सफलता होगी। परंतु 15 तारीख के बाद जैसे ही ग्रहों में परिवर्तन होता है तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन महसूस करोगे। विद्या में आपको सफलता के योग बनेंगे। यानी हर तरह से विद्यार्थी वर्गों के लिए 15 तारीख के बाद ग्रह अनुकूल रहेंगे और विद्या में सफलता ही सफलता के योग बनेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। षष्ठम भाव पर मंगल ग्रह का प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के प्रति अच्छा नहीं है। आपको छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको पीड़ित कर सकती है। और इस महीने के उत्तरार्ध भाग में षष्ठम भाव पर सूर्य बुध का प्रवेश होना, यानी 15 तारीख के बाद आपकी राशि पर सूर्य बुध षष्ठम भाव में आ जाएंगे, ये भी स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा नहीं है। आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कुछ ना कुछ तनाव रह सकता है। साथ ही आपकी राशि से 12वें भाव पर शनि ग्रह का होना, यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे मेष राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेष राशि के जातकों को विशेषकर स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा और फिजूल की मेहनत करने से बचना होगा। अगर आप अपना कोई भी कार्य व्यवस्थित तरह से करते हैं तो फिजूल की मेहनत करने से आप बच पाएंगे। तो अगर आप फिजूल की मेहनत न करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। अपने कोई भी कार्य करते हैं आप व्यवस्थित रूप से करें ताकि आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और लाभ भी हो और शरीर को भी सुख हो। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि इस महीने में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि आपको स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहे। क्योंकि इस महीने में लगने वाला सूर्य ग्रहण, इस महीने में लगने वाला चंद्र ग्रहण हमारे मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। तो आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहना है ताकि आपको लाभ हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और अब बात करते हैं आपकी राशि पर इस महीने में कौन कौन से ग्रह पूज्यकारी हैं और इन ग्रहों का क्या उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि से पंचम भाव पर सूर्य केतु ग्रह की स्थिति, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए, विद्या के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो मैं मेष राशि के जातकों को केतु और सूर्य ग्रह की शांति के लिए दान उपाय करने को कहूँगा। आप रविवार के दिन तांबे के कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम, लाल रंग के पुष्प और थोड़ा सा तिल के दाने डालते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें ताकि ये सूर्य ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल ना पड़े और आपके लिए पूरा महीना अनुकूलता से हो। और पंचम भाव में केतु ग्रह की शांति के लिए, 12वें भाव के शनि की शांति के लिए आप शनिवार के दिन काले उड़द और सरसों का तेल और पानी वाला नारियल, ये 3 चीजों का आप किसी जरूरतमंद को दान करें ताकि शनि केतु ग्रह की शांति हो सके और आपके लिए पूरा महीना मंगलकारी हो। तो दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए ये पूरा महीना कैसा रहने वाला है और इस महीने में हमको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लिखी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं तो आप हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारे चैनल पर लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को निःशुल्क रूप से दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।